प्रिय भक्तों, आइए सुनते हैं पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान की कथा। यह कथा बड़ी ही पुण्यदायी और सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। इस कथा को सुनने मात्र से गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होगा। यह कथा स्वयं भगवान विष्णु ने लक्ष्मी माता को सुनाई। सौराष्ट्र नामक स्थान पर एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। जाति से तो वह ब्राह्मण था, लेकिन अपना ज्ञान वह किसी को नहीं बांटता। वह प्रतिदिन घर घर जाकर मांग कर लाता और अपना पेट भरता। जो शेष बच जाता उसे वह इकट्ठा करके रखता, किंतु कभी भी दान पुण्य नहीं करता। पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान नहीं करता, कभी पूजा पाठ उपवास नहीं करता, कुत्ते और गाय को भी कभी रोटी नहीं देता। समय बीतता गया, परंतु वह संचय करने की उसकी आदत में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए यमराज के दूत यमराज जी से बोले, हे प्रभु, ये जाति से तो ब्राह्मण है, इसलिए आप इसे इच्छित योनि दे दीजिए। वह बोले, इसने अपने जीवन में ना तो कभी अपना ज्ञान बांटा और ना ही पूर्णिमा के दिन दान पुण्य किया, ना ही गंगा में स्नान किया, केवल संचय करने का ध्यान रखता, व्रत उपवास भी नहीं किए, इसे कुत्ते की योनि दे दो। हे प्रिय भक्तों, वह कुत्ता बनकर मृत्यु लोक में आ गया और भूख से तड़पता हुआ वह घर घर जाता, भौंकता, लेकिन कोई भी उसे रोटी नहीं देता। भूख के कारण बिलखता हुआ वह मर गया। तब यमराज के दूत बोले, इससे तो किसी ने रोटी भी नहीं दी, बेचारा भूखा ही मर गया। तब यमराज जी बोले, इसने पिछले जन्म में कभी भी भूखे को रोटी नहीं दी थी, इसलिए इस जन्म में इसे रोटी नहीं मिली। इसके बाद उसे उड़ने वाले काले जीव की योनि दे दी गई, जो गोबर में रहकर उसकी गेंद बनाकर घूमता है। एक दिन एक भंवरा उड़ता हुआ आया और उससे पूछा कि तुम गोबर के गोले बनाकर क्या कर रहे हो? वह बोला कि यह मेरा घर है, मैं इसी में रहता हूँ। भंवरे ने कहा, मैंने तो तुम्हारा घर देख लिया, अब तुम भी मेरे घर चलो। वह बोला, मैं कैसे जा पाऊंगा, तुम तो ऊपर उड़कर चले जाओगे, मैं इतना ऊपर नहीं उड़ सकता। भंवरा अपने पंजों में पकड़कर उसे ले गया। एक सुंदर बाग में फूल पर बिठाकर बोला, देखो यह मेरा घर है। उसने कहा, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है, आज से मैं यहीं रहूंगा। भंवरा बोला, ठीक है, रात होने से पहले फूल से निकलकर पत्तों पर आ जाना। इस तरह ठीक है कहकर वह कीड़ा वहीं बैठा रहा। फूलों की खुशबू लेते हुए उसे नींद आ गई। रात होते ही वह फूल बंद हो गया। सुबह पंडित जी बाग में आए और वहां से फूल तोड़कर मंदिर ले गए। शंकर भगवान और माँ पार्वती, गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं पर चढ़ा दिए। फूल में बंद वह देवताओं के चरणों में रहा। दूसरे दिन पंडित जी आए, पहले दिन के फूल उठा लिए और ताजे फूल चढ़ा दिए। पुराने फूलों को गंगा नदी में बहाकर वे घर आ गए। इस तरह वह फूल में ही मर गया। अब धर्मराज जी ने इस बार उसे बंदर की योनि दे दी। बंदर पेड़ों पर उछलता कूदता, जो मिलता खाकर पेट भर लेता। इसी प्रकार पूर्णिमा के दिन राजा की रानी अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में भोजन आदि लेकर आई। उस दौरान उसका पूर्णिमा का व्रत था, इसलिए सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करने के लिए पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना उन्होंने शुरू कर दिया। उसने एक रोटी गाय के लिए, एक रोटी कुत्ते के लिए निकाली और भोजन करने लगी तो बंदर इधर उधर से झपटा मारने लगा। फिर रानी बोली, ये कैसा बंदर है जो व्रत भी नहीं खोलने दे रहा। फिर एक सहेली बोली, हे महारानी, रोटी देनी है तो जानवर को ही, फिर इसे ही क्यों ना दे दो। दो दो रोटी सबने उसे दे दी और शिव मंदिर में प्रणाम कर अपने अपने घर चली गई। प्रिय भक्तों, अब दूसरे दिन सुबह के समय जब रानी बगीचे में फूल तोड़ने के लिए आई तो उन्होंने देखा बंदर मर गया है। वे सभी अफसोस करने लगी कि हमारी दी हुई रोटी खाकर बंदर मर गया, हम पाप के भागी हो गए। इस प्रकार मरने के बाद जब बंदर यमराज के द्वार पहुंचा तो यमराज बोले, अभी इसे कौन सा जन्म मिलेगा। ये फूल में बंद रहकर भगवान के चरणों में एक दिन और एक रात रहा। इसके बाद इसने पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान किया और रानी और उसकी सहेलियों के हाथ से इसने रोटी खाई। उनके द्वारा किए गए पूर्णिमा के व्रत का फल इसे मिला है, जिसके कारण इसका उद्धार हो गया। इस प्रकार कहते हुए यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जो भी भक्त
पूर्णिमा के दिन भक्ति पूर्वक स्नान करके भगवान विष्णु भगवान शिव की पूजा करते हैं। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर गंगे, जय जय गंगे। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली भोलेनाथ की सौभाग्य देने वाली बड़ी ही सुंदर कथा। एक बहुत ही मनोरम गांव था। उस गांव के बाहर एक छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक बहुत ही बूढ़े पुजारी रहा करते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को बालक के परिवार का पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का पालन पोषण करने को तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम गोपाल रखा। गांव के लोगों से जो कुछ भी प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव की, पुजारी जी का और बालक गोपाल का किसी तरह से गुजारा चल जाता। यदि किसी दिन कम भी पड़ जाए, तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे गोपाल बड़ा होने लगा और वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। बूढ़े पुजारी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसलिए उन्होंने गोपाल को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी तरह से समझा दी। भगवान शिव के नाम का जाप और कीर्तन करने में समय लगाने लगा। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम ओम नमः शिवाय जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक गोपाल का इस संसार में भगवान शिव के सिवाय कोई और सहारा नहीं था। उसने पुजारी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ को ताजी गरम रसोई का भोग लगावे, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी चीज का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन तक का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता, तो बालक गोपाल उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता। यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती, तो गोपाल भोले बाबा को गंगा जल पिलाकर ही रह जाता। एक बार बरसात का मौसम आया। 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होती रही। मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। गोपाल अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और बेचारा खुद भी गंगा जल पीकर रह जाता। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ बालक की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पता देखकर भगवान से रहा नहीं गया। और देवी पार्वती तो है ही ममतामयी। वे सेठ के नौकर का रूप धारण करके हाथ में भोजन सामग्री की बहुत सारी पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर पहुंची। उन्होंने जोर से आवाज लगाकर गोपाल को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोली, सेठ जी ने ये कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। गोपाल ने आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया और सूखी गीली लकड़ियों से धुएं में गरम रसोई बनाकर भोले बाबा को भोजन कराया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में गोपाल के घर आते और सीधा दे जाते, स्वयं भी गरम गरम रसोई का भोग पाते। एक दिन गोपाल ने सोचा, सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो गए, किंतु वे कभी भी मंदिर में नहीं आए, कभी भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में पोटली लेकर आए, तो वह भोला भगत गोपाल बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते, इस कारण मेरे हृदय में अत्यंत दुख हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर आए। यह सुनकर नौकर बने भगवान शिव चौंक कर घबरा गए और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं ना, तो आपको राशन तो भेजते हैं, आप इससे पकवान बनाइए, भोले बाबा को भोग लगाइए, स्वयं भी प्रसाद खाइए, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई। जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। गोपाल बोला,
ऐसा कैसे चलने दें? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भगवान भोलेनाथ को प्रसाद बनाने के लिए इतना सारा राशन भेजते हैं। क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार रखने वाला नहीं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भोले बाबा प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। मैं उनसे कोई भी सामग्री नहीं लूंगा। अब नौकर बने भोले बाबा तो अपने भक्त की अकड़ देखकर कांप उठे और सोचकर मन ही मन हंस भी रहे थे। अरे वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर भगवान रीझ कर बोले, ठीक है पंडित जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य आएंगे। प्रिय भक्तों, दूसरे दिन भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी सामग्री देकर मंदिर पहुंच गए। गोपाल चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए नहीं बुलाया? इसलिए आप बड़े ही मन से स्वादिष्ट रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। लेकिन हाँ, मुझे यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारें? अब तो गोपाल ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। प्रिय भक्तों, अब देखिए, भोले बाबा भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए भोलेनाथ कैलाश पर सेठ जी का रूप धारण करने लगे। उधर अपने स्वामी को अपने प्यारे भक्त के यहाँ खाने पर जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती जी भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी अपने पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बागंबर, बाहों और कानों में पहने हुए सर्पों के हार भी उतार दिए। उन्होंने मखमल सुंदर कुर्ता धारण किया, अपनी जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को इसमें छुपा लिया। ऊपर से एक सुंदर सी रश्मि पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर घूमने वाले हमारे भगवान शिव अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर लेते हैं। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर सी छड़ी लेकर पार्वती जी की प्रतीक्षा करने लगे और खूब ठाटबाट से कैलाश पर्वत पर चहलकदमी करने लगे। उधर देवी पार्वती जी घंटों से अपना श्रृंगार करने में जुटी रही। माता ने बनारसी साड़ी पहनी, जिसका रंग सेठ जी के कुर्ते से बिल्कुल ही मैच कर रहा था। सोने चांदी के हीरे के जगमगाते आभूषण धारण कर लिए। अपने हाथ में बहुत ही सुंदर बना हुआ थैला थाम लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर आई। जब देवी पार्वती और भगवान शिव ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वे चकित होकर एक दूसरे को निहारते रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर निहाल हो गए। कभी एक दूसरे का ऐसा स्वरूप नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण करके कैलाश से अपने भक्तों के यहाँ दावत खाने चले, तब गणेश जी और कार्तिकेय जी, भगवान नंदी जी, ऋषि मुनि, देवतागण उन्हें देखकर ठगे से रह गए। उनकी भी इच्छा थी, परंतु क्या करते, बुलावा तो सिर्फ सेठ जी और सेठानी जी रूपी भगवान माँ पार्वती को मिला था। सेठ बने भगवान शिव अपने हाथ में ली हुई छड़ी को बड़े मजे से घुमाते हुए पृथ्वी पर टहलते हुए चल पड़े। उनके पीछे माता पार्वती पाँव की पायल जो छन छन मधुर ध्वनि करती हुई मंदिर में प्रवेश करती है। अपना भोला भगत जो गोपाल आज बहुत ही सुबह उठकर सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का वह भोग चलते फिरते तो बना लेता, लेकिन आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा राशन भेजने वाले सेठ जी को प्रसाद जो देना था, इसलिए आज उसने बहुत सारी पाक कला झोंक डाली। सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई। सेठ जी द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिरौंजी, किशमिश डाली और साथ ही बड़े प्यार से आटे के गूंद कर लोइया बनाकर पूरियां बनाई। रसोई बनाकर भोला भगत फिर से स्नान करने चला गया ताकि स्वस्थ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके, सेठ जी उनका प्रसाद पा सके। जब भोला भगत गोपाल स्नान करके वापस लौटा तो उसने देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए
स्वयं तो आए हैं, साथ ही सेठानी को भी लाए हैं। दोनों का आदर सत्कार किया, उन्हें आसन देकर बिठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पाई, इसलिए वे बोले, पुजारी जी, भगवान को जल्दी से भोग लगाकर आइएगा, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़ी लगी है, लेकिन अपनी भूख के कारण अपने भगवान को भोग लगाना थोड़ा ही भूलूंगा। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही रह जाएंगे। फिर सेठ जी बने भगवान महादेव जी बोले, अच्छा ठीक है, आप भोलेनाथ को भोग लगा कर आइए, मैं एक पत्तल उठाकर अपने लिए भोजन परोस लेता हूँ, मुझसे तो भूख सहन नहीं हो रही। यह सुनकर गोपाल सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी होती है और ना कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग लगा नहीं लेता, आप रसोई के पास भी नहीं भटकेंगे। आप चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय को जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ, आपको भरपेट भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपनी आसन पर जाकर बैठ गए। पार्वती जी उनकी दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव माता पार्वती को मौन रहने का संदेश देकर चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में गई और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही चौंक गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे भोले बाबा ने एक रोटी का निवाला तोड़कर मुंह में लिया, उसी समय शीशी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची ही मिर्ची भरी हुई थी। वे शीशी करते हुए उल्टे पांव भाग गए और अपने आसन पर जाकर बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान शिव जी पार्वती के सामने कुछ सफाई देते, गोपाल ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आ पहुंचा। उसने भोजन को रसोई में मिलाकर गंगा जल छिड़कर प्रसाद मिलाकर पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अब आप भी भरकर प्रसाद पाइए। प्रिय भक्तों, भगवान शिव तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उनके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके थे, इसलिए खाने की बात सुनकर उनके पसीने छूट गए। कभी गोपाल का मुंह देखते तो कभी पार्वती जी को देखने लगते। गोपाल को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी, अब आपको क्या हो गया है? अभी अभी तो इतने उतावले थे, आपको भूख लगी थी, अब भोजन क्यों नहीं करते? अगर आप भोजन ग्रहण करेंगे तभी तो माता जी भी ग्रहण करेंगी और फिर मैं पाऊंगा। गोपाल की ललकार सुनकर भगवान भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि वे भोला भगत उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज 2 गुना स्वाद लगने लगा। जगत जननी माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्र मुग्ध हो गई। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोरदार डकार ली। भोले के तो होश उड़ गए और बोला, सेठ जी, वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता आपको प्रसाद ग्रहण करना इतना अच्छा लगता है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। भगवान शिव अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोले। सेठानी बनी पार्वती जी की ओर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, लेकिन आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना कि अपने पर वश नहीं रख पाया और खाता ही चला गया। लेकिन तभी गोपाल बोला, सेठ जी, ये तो आपने ठीक नहीं किया, माता जी तो भूखी रह गई, वे क्या खाएंगी? ममतामयी पार्वती जी ने उस भोले भगत गोपाल को दुखी देखकर उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदे अपने कंठ में डाली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अलौकिक तेज और स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंध और मीठी खीर चखकर जगत जननी तृप्त हो गई। उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत गोपाल बोला, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद तो ग्रहण कर लिया, इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ। मान लीजिए आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से ही मेरा पेट भर गया, लेकिन मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ।
जिससे कि भगवान के प्रसाद का अनादर ना हो। ऐसा कहकर जैसे ही गोपाल ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई, सभी वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। उसने देखा कि उनके सामने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और जगत जननी पार्वती जी के आशीर्वाद मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। गोपाल दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा, भक्ति पूर्वक अपनी अश्रुधारा बहाता गया। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हे भगवान शिव, जिस प्रकार आपने अपने भोले भगत को दर्शन दिए, उसे कृतार्थ किया, वैसे अपने सभी भक्तों को करना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर अपना कल्याण करना। प्रेम से बोलिए, हर हर गंगे। प्रिय भक्तजनों, यह थी जेठ मास में पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको कथा अच्छी लगी होगी। यदि कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखिए। धन्यवाद।